गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 इंग्लिश मीडियम में ईवीएस सब्जेक्ट में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किए थे, एक्सरसाइज की थी। बेटा वहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 पढ़ा हुआ है बाई मिस्टेक, बट वहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के ही एक्सरसाइज हमने किए हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग वहाँ पे कन्फ्यूज़न मत कोई भी होने दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने अभी चैप्टर नंबर 6 के ही एक्सरसाइज कराया है। चैप्टर नंबर 7 वी आर स्टार्टिंग नाउ। ठीक है, एनिमल्स इन डेंजर, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पीछे वहाँ पे बाई मिस्टेक 7 लिखा हुआ था, आप उस पर कन्फ्यूज़न मत लीजिएगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। सो एनिमल्स इन डेंजर, एनिमल्स इन डेंजर का मतलब है कि जब एनिमल्स डेंजर में होते हैं, खतरे कंडीशन में होते हैं, तो वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। एसोसिएशन ऑफ मैन एंड एनिमल्स हैज़ बिन देयर फ्रॉम टाइम्स अननोन, यानी इंसान और जानवरों का जो एसोसिएशन है, यानी संबंध है एक दूसरे से, वो काफ़ी पुराने समय से है। मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, डॉग्स बिंग द फर्स्ट, यानी इंसानों ने जो जानवर हैं उनको पाला है, बहुत पहले समय से पालते चले आ रहे हैं, और उनमें से सबसे पहला कौन था? कुत्ता। डॉग्स हेल्प मैन इन हंटिंग अदर एनिमल्स एंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम देम, डॉग्स इंसानों की हेल्प भी करते हैं हंटिंग करने में दूसरे जानवरों की, और साथ ही साथ उनको दूसरे जानवरों से बचाते भी हैं। ग्रेजुअली मैनी अदर एनिमल्स वर टेम्ड एंड डोमेस्टिकेटेड फॉर डिफरेंट पर्पजेज, यानी धीरे धीरे जो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स भी हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सभी भी इंसानों की लाइफ में शामिल होते गए अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए। डोमेस्टिक एनिमल्स फर्स्ट कैटेगरी है। डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या आता है? डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट एट आवर होम्स और ऑन फार्म्स, दे आर वेरी यूजफुल टू अस। डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे घरों में रखे जाते हैं, यानी घर में पालते हैं, या फिर फार्म में पालते हैं, यानी जो हमारा गौशाला वशाला टाइप का होता है ना, अस्तबल, जैसे गौशाला में गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, और बाड़े जिनको बोलते हैं जहाँ पे भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं। द काउ इज़ द मोस्ट यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल, काउ सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल है। मिल्क ऑफ काउ इज़ बोथ फूड एंड ए ड्रिंक, यानी जो काऊ का मिल्क है, यानी गाय का जो दूध है, वो एक फूड भी है, फूड सोर्स भी है, और हमारे लिए एक ड्रिंक भी है। ठीक है, बुल प्लग फील्ड्स, जो बैल होते हैं वो खेतों को जोड़ते हैं। पुल कार्ट्स, यानी बैलगाड़ियों को खींचते हैं। कैरी लोड्स, और जो लोड होते हैं उसको, यानी बोझा ढोने के काम आते हैं। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, घोड़ा एक अच्छा जानवर है। इन अर्ली टाइम्स, पुराने समय में, इट वॉज यूज टू कैरी लेटर्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी पहले के ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था पत्रों को और लोगों को एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। इट पुल्स कॉर्ड एंड कैरीज लोड्स, ये भी टांगे मतलब तांगा, और जो बोझे थे या जो लोड होता था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में यूज़ किया जाता था। द डॉग इज़ नोन फॉर इट्स ओबेडियंस, यानी कुत्ते को उसकी आज्ञाकारिता के लिए जाना जाता है। इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमानी के लिए। वॉचफुल आइज, और उसकी नज़र, उसकी जो तेज़ नज़र होती है लोगों पे, उसकी वजह से ये अच्छा जानवर माना जाता है। डॉग्स गार्ड अवर हाउसेज, यानी डॉग्स जो कुत्ते होते हैं वो हमारे घरों की रक्षा करते हैं। डिटेक्ट्स बॉम्ब्स, यानी कि जो बॉम्ब वगैरह जहाँ जैसे देखते हैं ना, CID जो डॉग्स होते हैं, तो वहाँ के जो डॉग्स होते हैं वो ट्रेंड किए जाते हैं बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ करवाने के लिए, पहले सर्च करने के लिए। ठीक है, एंड एक्सप्लोजिव्स एंड हेल्प टू फाइंड द क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल्स को भी फाइंड आउट करने में ये हेल्प करते हैं। गोट्स, शीप एंड बफेलोज प्रोवाइड अस मिल्क, गोट यानी बकरियां, भेड़ और भैंसें हमको मिल्क यानी दूध प्रोवाइड करती हैं। इनको हम लोग मिल्च या माइल्स एनिमल कहते हैं, दे आर कॉल्ड माइल्स एनिमल। शीप, याक एंड कैमल्स प्रोवाइड अस विद फर, यानी भेड़, याक और कैमल यानी ऊँट से हमको फर यानी रोए मिलते हैं, उनसे क्या बनाया जाता है? ऊन बनाई जाती है। एनिमल्स लाइक मंकीज, बियर्स एटसेट्रा आर यूज फॉर एंटरटेनमेंट, यानी मंकी और भालू, यानी बंदर और भालुओं को हम लोग यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। सर्कस वर्कस में यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। हैंस, डक्स एंड गीस गिव्स अस एग्स, यानी जो मुर्गियाँ हैं, बतखें हैं, ये सब हमको क्या देते हैं? अंडे देते हैं। प्योनीज, एसेस, म्यूल्स, कैमल्स, एलिफेंट्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टू कैरी लोड्स, दे आर ऑफन कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी म्यूल्स खच्चर, कैमल ऊँट, एलिफेंट्स हाथी, एस गधे, प्योनीज जो है ये भी इनके तरीके एनिमल्स होते हैं। आर यूज्ड एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनको ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ इन पर जो है बोझा ढोने के काम में लाया जाता है। दे आर ऑफन कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी इनको बोझे का दैत्य कहा जाता है। दैत्य मतलब जो जिस पे बोझा काफ़ी ज़्यादा ढोया जा सके। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश एंड पर्ल्स फ्रॉम ऑयस्टर, यानी हमें मछलियों से कॉड लीवर ऑयल मिलता है। लीवर का यानी इनके लीवर में काफ़ी ज़्यादा ऑयल पाया जाता है। एंड पर्ल्स फ्रॉम ऑयस्टर, ऑयस्टर एक जीव होते हैं जिनके अंदर से हमको पर्ल यानी मोती मिलते हैं। स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, स्नेक्स, कैमल इज यूज टू ऑब्टेन लेदर, यानी क्रोकोडाइल वगैरह की जो स्किन होती है इससे हमको लेदर मिलता है, चमड़ा मिलता है। लेदर इज यूज टू मेक बैग्स, बेल्ट्स, पर्सेज एंड जैकेट्स,
इससे हमको बैग, बेल्ट, पर्स और जैकेट बनाने में हेल्प मिलती है। मीट ऑफ गोट, हैन, फिश इज ईटन बाय नॉन वेजिटेरियंस, यानी कि बकरी, मुर्गी और मछली का जो मांस होता है वो मांसाहारी लोगों के लिए भोजन का सोर्स होता है। यूजफुल वाइल्ड एनिमल्स, कुछ जंगली जानवर जो यूजफुल होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, वाइल्ड एनिमल्स नेचर को बैलेंस करने का काम करते हैं। दे मेंटेन द फूड चेन, फूड चेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक जीव किसी दूसरे को खाता है, फिर दूसरा वाला तीसरे को खाता है, इस प्रकार से एक फूड चेन बन जाती है। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो इसी फूड चेन को फॉलो करते हैं और बैलेंस करके रखते हैं। कैसे बैलेंस करके रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेड़ को गाय ने खाया, गाय को भेड़िए ने खा लिया, तो फाइनली भेड़िए को क्या करते हैं, वाइल्ड यानी एनिमल्स यानी कि शेर वगैरह खा लेते हैं। तो इस प्रकार से एक बैलेंस बन जाता है, ठीक है। The maintain if there were no carnivores, the population of herbivores would increase beyond limit, which would decrease the number of plant and vegetation, converting the green area into an arid one. यानी अगर हमारी नेचर में मांसाहारी जीव यानी जंगली जीव ना हो तो शाकाहारी जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे आसपास पौधों एवं घास का जो मैदान वगैरह होते हैं ये सब शाकाहारी जीवों द्वारा खा लिए जाएंगे और फिर ये सब एरिड जोन बन जाएंगे, मतलब कि बंजर हो जाएंगे, ठीक है। We would be deprived of food and fresh air that are provided to us by plants, और हमें फूड और एयर, जो फ्रेश एयर जो हमें पौधों से मिलती है, पौधों के जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, ये सब मिलने बंद हो जाएंगे। To safeguard the ecosystem and the animals, wild animals are kept in protected areas like wildlife sanctuaries and national parks. To safeguard यानी the ecosystem, यानी इकोसिस्टम को सेफ रखने के लिए, and the animals को सेफ रखने के लिए wild animals are kept in protected areas, यानी जो जंगली जानवर हैं इनको किसी संरक्षित एरिया में प्रोटेक्ट किया जाता है, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, एंड नेशनल पार्क, जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं उनमें, जैसे टाइगर वाइगर जो है पार्कों जो सेंचुरीज होती हैं या पार्क होते हैं उनमें इनको कंजर्व करके रखा जाता है, यानी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। केयर फॉर एनिमल्स, देयर आर सेवरल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट टेक चार्ज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी उनको भी केयर की ज़रूरत है। पेट एनिमल्स वेलफेयर सोसाइटी, यानी पॉज, पेज नंबर 39, पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, यानी कि पालतू जानवरों के लिए भलाई का काम करने वाली एक संस्था है। ये केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1998, ये 1998 में यानी 1998 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इट मेक्स पीपल अवेयर अबाउट द केयर, यानी ये लोगों को जानवरों के प्रति केयर करने के लिए जागरूक करती है। मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑफ पेट एंड स्ट्रे एनिमल्स, जो पेट यानी पालतू जंतु होते हैं उनके लिए उनको मैनेज करना, उनको पालना और इन सभी उनकी देखरेख करने के लिए लोगों को जागरूक करती है। इट्स मेंबर्स कंसीडर ऑल एनिमल्स एज द पेट्स ऑफ द सोसाइटी, यानी ये इसके सभी मेंबर ये कहते हैं कि सारे के सारे जो हमारे प्राणी जो जानवर होते हैं वो सभी पेट होते हैं, यानी पालतू होते हैं। दे वांट एवरी पर्सन टू बी अवेयर एंड रियलाइज देयर इंपॉर्टेंस टू आवर एवरीडे लाइफ एंड अर्ज पीपल टू डू देयर बिट इन फेवर ऑफ द एनिमल्स, यानी दे वांट एवरी पर्सन, यानी इस सोसाइटी के सभी मेंबर ये चाहते हैं, वो सभी लोगों के पास जाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी इन जंतुओं का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और इसलिए हमें जागरूक करने के लिए और उनकी भलाई करने, जानवरों की भलाई करने के लिए ये लोग, इस संस्था के जो लोग हैं वो जागरूक करते हैं, यानी कहते हैं। दे ट्रीट, वैक्सीनेट एंड स्टेरलाइज होमलेस डॉग्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। दे ट्रीट, वैक्सीनेट एंड स्टेरलाइज, यानी जो जो ऐसे कुत्ते जिनके पास कोई मालिक नहीं है, जो पालतू नहीं है, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको भी ये लोग ट्रीट करते हैं, यानी उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, अगर बीमार होते हैं वैक्सीन लगवाते हैं। और स्टेरलाइज होमलेस डॉग्स, और उनको भी मतलब स्टेरलाइज करना मतलब उनके अंदर कोई भी डिजीज़ है या कोई रोग है तो उसको ठीक करवाते हैं। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी पेटा शॉर्ट फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इज़ द लार्जेस्ट एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये संसार में सबसे बड़ी एनिमल राइट की एक संस्था है। इट इज़ एन इंटरनेशनली रीनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट प्रोटेक्ट्स एनिमल राइट्स, यानी ये इंटरनेशनल रीनोन्ड यानी जानी मानी एक प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। इट प्रोटेक्ट्स एनिमल राइट्स, ये जानवरों के सभी अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है, यानी जानवर को जीने का अधिकार है, जानवर को खाने का अधिकार है, ये सभी चीज़ें पर ये बोलते हैं, ये स्टैंड करते हैं। इट इंडल्स इन पब्लिक एजुकेशन रिसर्च एंड एनिमल रेस्क्यू, यानी इट इंडल्स यानी ये सब परफॉर्म करवाते हैं इन पब्लिक एजुकेशन रिसर्च, यानी लोगों की एजुकेशन बढ़वाते हैं कि इसमें कि जो जंतु हैं उनको भी प्रॉपर देखरेख मिलनी चाहिए और इन सभी उनको हर तरह से बचाए रखने के लिए ये लोग हेल्प करते हैं। इट हैज़ ऑफिसेज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यानी पेटा के जो ऑफिस हैं वो इंडिया में भी हैं, इट और बाकी सारे कंट्रीज में भी हैं। इट डिस्करेजेस
लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फ्लैश, पोल्ट्री, लेदर एंड फर। ये लोग रोकते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन रोकते हैं किसका, एनिमल्स का। किस लिए? उनके मांस के लिए, अंडे के लिए, चमड़े के लिए और रोए के लिए। इट ऑल्सो स्टैंड्स अगेंस्ट यूजिंग एनिमल्स फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन सर्कसेस एंड फॉर अम्यूजमेंट इन जूज एंड पार्क्स। यानी ये फिर भी ये लोग जो होते हैं पीपल ऑफ पेटा, यानी जो लोग पेटा के पीपल होते हैं, लोग होते हैं इस संस्था के, वो लोग जूलॉजिकल पार्क वगैरह में रखने के लिए, सर्कस में यूज़ करने के लिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी जीवों को जो लोग ले जाते हैं उनका विरोध करते हैं ये लोग। पोचिंग क्या है? पोचिंग इलीगल हंटिंग है, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। पोचिंग इज इलीगल हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। पीपल हु इंडल्ज इन दीज एक्ट्स आर कॉल्ड पोचर्स, यानी जो लोग ये काम करते हैं उनको पोचर कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एनिमल पॉपुलेशन, यानी ये सबसे ज़्यादा घातक खतरा है लोगों के, उन जानवरों के लिए जो अभी प्रेजेंट में हैं। लेकिन लोग अगर इलीगली उनका शिकार करते रहेंगे तो फिर इस प्रकार से उन जानवरों की संख्या कम हो जाएगी, जैसे कि टाइगर धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा महाराजाओं ने पुराने समय से उनका बहुत ज़्यादा शिकार कर रखा है। ठीक। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स एज इलीगल, यानी सरकार ने हंटिंग को इलीगल साबित कर रखा है, यानी कि बैन कर रखा है। लॉज हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू पनिश द पीपल हु परफॉर्म दीज एक्ट्स, यानी उन लोगों के लिए उनको सजा मिलने के लिए लॉज यानी कानून बने हैं जो लोग इस प्रकार के शिकार करते हैं। अर्ली ह्यूमन्स टू, यानी पुराने ज़माने के जो इंसान थे, किल्ड एनिमल्स फॉर फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एज दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, यानी जो पुराने ज़माने के लोग थे उन लोगों को ये पता नहीं रहता था कि किस प्रकार से खेती बाड़ी करनी चाहिए, किस प्रकार से फसल उगानी चाहिए, इसलिए भी वो लोग जानवरों की हंटिंग करते थे अपने भोजन के लिए और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी जहाँ पे वो रह रहे, अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई टाइगर आ गया तो वो तो उनको किल कर देगा, लेकिन इससे बचने के लिए उन्होंने फिर मजबूरी में उनको मारना पड़ा। ठीक है। इट कैन बी टर्म्ड एज एन अनइंटेंशनल क्राइम, यानी ऐसा क्राइम जिस पे हमने फोकस नहीं किया था, इसको हम लोग अनइंटेंशनल क्राइम बोलते हैं। बट नाउ किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर, स्किन, टीथ, बोन्स एक्सेट्रा इज इंटेंशनल, हेंस इट इज पनिशेबल एज इट ड्राइव्स द एनिमल्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी अगर अब एनिमल्स को उनके फर, स्किन, मांस वगैरह सभी चीज़ों के लिए मारना ये क्राइम हो गया है और इंटेंशनल क्राइम कहा जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को पनिश दिया जाता है। हेंस, क्योंकि इसकी वजह से जो एनिमल पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी 1972 में एक एक्ट यानी एक कानून पास हुआ था। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स, यानी वाइल्ड एनिमल्स को सुरक्षित रखने का एक एक्ट, एक कानून 1972 में पास किया गया था संसद भवन में। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन टू वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, ये जितने भी जंगली जानवर होते हैं उन सभी को, जितने भी जंगली प्लांट्स होते हैं उन सभी को, और साथ ही साथ बर्ड्स को भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ऑफेंसेस प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट आर लायबल फॉर हाईएस्ट पेनाल्टीज, यानी इस एक्ट के अंदर जो लोग अगर क्राइम कर देते हैं तो उनको इस एक्ट के तहत या इस कानून के तहत उनको काफ़ी हाईएस्ट पेनाल्टी दी जाती है, देनी पड़ती है, जुर्माना देना पड़ता है। इट बैन्स द हंटिंग, ट्रैपिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस नियम की वजह से या इस कानून की वजह से हंटिंग और ट्रैपिंग यानी शिकार, जानवरों को पकड़ना और पकड़ के रखना वाइल्ड लाइफ में, ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। इट रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रेड ऑफ आर्टिकल्स मेड अप ऑफ स्किन और अदर पार्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी इट रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रेड ऑफ आर्टिकल्स, यानी इसकी वजह से वो व्यापार बंद हो गया, वो धंधे बंद हो गए जिनमें जानवरों का स्किन, जिनमें जानवरों के अदर बॉडी पार्ट्स जो है वो यूज़ किए जाते थे। डिस्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज सेवरल एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, यानी इतने स्ट्रिक्ट कानून बनने के बावजूद भी कुछ एनिमल स्पीशीज होते हैं जो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुके हैं, एंडेंजर्ड यानी विलुप्त होने वाले हैं, और वल्नरेबल यानी जो विलुप्त होने वालों की कगार पर पहुंच चुके हैं। Here are some of the endangered animals, कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जो विलुप्त होने वाले हैं। बंगाल टाइगर, ब्लू थ्रोटेड मकाओ पैरट होता है, पैरट की स्पीशीज होते हैं, ब्राउन स्पाइडर मंकी, साइमीज क्रोकोडाइल, सी टर्टल और मस्क डियर जिसको कस्तूरी हिरन कहते हैं। Endangered tiger, Bengal tiger is India's national animal by 2011. Its population was less than 2500 with a decreasing trend. यानी बंगाल टाइगर जो होता है वो बंगाल टाइगर जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, इंडियन नेशनल एनिमल है, और 2011 तक इसकी पॉपुलेशन 2500 बची थी हमारे इंडिया के अंदर, जो कि डिक्रीज हो रही थी। इट इज़ क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड बाई IUCN, यानी इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज करार दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। The Bengal tiger's coat is yellow to light orange with dark brown black strips. Their population is alarmingly decreasing due to natural and human threats, यानी कि
जो इसकी स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि उस पर लाइनिंग होती है येलो ब्राउन और ब्लैक कलर की, और साथ ही साथ ऑरेंज डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर की। और साथ ही साथ ये क्यों इतने ज़्यादा गायब हो रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग भी इन्वॉल्व थे इसका शिकार करने में, और बाकी कुछ पॉपुलेशन नेचुरली भी इनकी जो है डिक्रीज़ करती चली गई। प्रोजेक्ट टाइगर, एक टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ कंजर्वेटिव प्रोग्राम लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1973। यानी जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था उसके एक साल बाद यानी कि 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। इट एम्स एट इंश्योरिंग ए रीजनेबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। यानी इसका उद्देश्य ये था कि ये इंश्योर किया जाए कि बंगाल टाइगर्स की पॉपुलेशन क्यों घट रही है, और साथ ही साथ उनको उनके ही हैबिटेट में यानी वो जहाँ पर रह रहे हैं उसी जगह पर उनको कंजर्व करके यानी कि पूरा प्रोटेक्ट करके रख दिया जाए। और ताकि प्रोटेक्ट करके रख दिया जाए मतलब क्या हुआ, उनको सुरक्षित किया जाए ताकि उनको कोई हंटिंग ना कर सके, और साथ ही साथ उनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। इट सेट्स अप टाइगर रिजर्व्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एंड टू प्रोटेक्ट देम लॉफुली। यानी इस प्रोजेक्ट के तहत जो टाइगर्स थे उनको रिजर्व करके रखा गया, उनको उनकी जगह पर रिजर्व करके रखा गया कानून के तहत, कि ये सभी जो टाइगर्स हैं इनको कानूनी ढंग से अगर हम देखें तो लीगली जो है हम इनको उनके ही वास स्थान में यानी जहाँ वो रह रहे हैं वहीं पर उनको घेरने मतलब क्या है, उनको एक दायरा दे दिया जाता है ताकि वो उसी स्थान में रहें, ताकि कोई बाहर का आके वहाँ पे उनका शिकार ना कर सके। इट ट्राइज टू रिड्यूस द फैक्टर्स कॉजिंग रिडक्शन इन टाइगर हैबिटेट्स एंड टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग हैबिटेट्स। मतलब इट ट्राइज टू रिड्यूस यानी इस प्रोजेक्ट की सहायता से रिड्यूस हुआ यानी कम हुआ है फैक्टर्स कॉजिंग रिडक्शन इन टाइगर, यानी वो कारण कम हो गए हैं जिसकी वजह से टाइगर्स की संख्या में कमी आ रही थी। हैबिटेट्स एंड टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग हैबिटेट्स, यानी कि ज़्यादातर टाइगर कम क्यों होते हैं, क्योंकि उनका वो जहाँ पे रहते हैं उनका वो वास स्थान यानी उनका घर, उनका जंगल ही नष्ट हो रहा था, क्योंकि लोग जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ तो जंगलों की कटाई बैन हो गई। जंगलों की कटाई बैन होने के साथ साथ जो दूसरे जंगल थे वो उनका भी प्लांटेशन के तहत नए जंगलों का निर्माण होने लगा, तैयार किए जाने लगे, जो और उनमें जो टाइगर्स थे उनमें अपना घर उनको मिल जाता था। इट इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द टाइगर्स फॉर इकोनॉमिक कल्चर एस्थेटिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज़, यानी इट इंश्योर्स यानी इस प्रोजेक्ट के तहत ये इंश्योर होता निश्चित होता है कि टाइगर्स सेफ हैं, सेफ रखे जाएंगे और उनको अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए कोई भी व्यक्ति यूज़ नहीं करेगा। It created various tiger reserves in areas that free of all human activities, any kind of human interference or disturbance is prohibited these areas, यानी it created various tiger areas, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कई सारे टाइगर्स के लिए कई सारे एरिया प्रोटेक्ट करके रख दिए गए, यानी बना के रख दिए गए कि भैया अब आप यहीं पर रुकोगे, यहीं पर रहोगे, सर्वाइव करोगे, और अब इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग आके इंटरफेयर नहीं करेगा, अब आप यहीं पर रहेंगे। सेव टाइगर, वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मस्ट ट्राई टू सेव द टाइगर, हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते टाइगर्स को सेव करके रखना चाहिए। वी मस्ट नॉट बाई आइटम्स मेड ऑफ टाइगर प्रोडक्ट्स, वी मस्ट क्रिएट एन अवेयरनेस रिगार्डिंग सेविंग द टाइगर थ्रू कैंपेन्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, वी मस्ट ब्रिंग फोर्थ अवर कंसर्न रिगार्डिंग द थ्रेटेड स्पीसीज एंड कीप अवरसेल्व्स इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग देयर स्टेटस, यानी हमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना चाहिए जिससे कि उनकी हंटिंग बंद हो जाए, और साथ ही साथ हमें और भी जो वल्नरेबल या एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज़ हैं इन सभी को या बचा के रखना चाहिए, और उनका बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से उनका शिकार बंद हो जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं इसकी। पेज नंबर 42 सभी को पता होगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा इट वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, पहला एनिमल कौन था जो डोमेस्टिकेट हुआ था, जिसको पाला गया था? डॉग, पहले में डॉग। दूसरा, दे आर यूज्ड टू प्लग फील्ड, खेत जोतने के काम कौन आता है? गोट, बकरी नहीं, कैट बिल्ली नहीं, बुल यानी बैल, सांड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड सी होगा। दे गिव अस मिल्क, कौन मिल्क देता है? काउस, हेंस या हॉर्सेस? काउस सबको पता है। इट इज किल्ड फॉर इट्स टीथ, अपने दांतों के लिए कौन मारा जाता है? एलिफेंट, क्योंकि पीकॉक और फॉक्स के जो टीथ होते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, इनकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, एलिफेंट्स। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे। ए डॉग इज नोन फॉर इट्स, ए डॉग इज नोन फॉर इट्स, तो डॉग के केस में क्या होता है? वॉचिंग आइज होता है, ठीक है, और इंटेलिजेंस, ओबीडियंस, यानी पहले में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरोगे ओबीडियंस एंड इंटेलिजेंस, ठीक। फिर सेकंड में देखोगे, सेकंड में क्या फिल करना है? डैश एंड डैश कैरी लोड, क्या क्या कैरी लोड कैरी करते हैं? तो हम लोग इसमें लिख देंगे हॉर्सेस
देखिए, डैश डियर इज एन इंडेंजर्ड एनिमल। मस्क डियर होता है बेटा, मस्क, इसमें मस्क भरोगे डियर। थर्ड में डियर तो लिखा है, मस्क आपको फिल करना है, ठीक है। मस्क डियर इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इंडेंजर्ड एनिमल है, ठीक है। काउ इज डैश एनिमल, काउ इज अ पेट एनिमल, इसको बोलेंगे पेट एनिमल या डोमेस्टिकेटेड कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों वर्ड्स में से कुछ भी एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हॉर्स, हॉर्सेस कैरीड डैश डैश इन अर्ली टाइम्स। पुराने समय में हॉर्सेस क्या ले जाते थे? लेटर्स ले जाते थे बेटा, लेटर्स। पुराने समय में हॉर्सेस लेटर ले जाते थे, ठीक है। फिर अब देखिए, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया बेटा। अब हमारी बी एक्सरसाइज खत्म हो गई, पेज नंबर 43 पे सी को देखते हैं। सी में बेटा हमको वन वर्ड लिखना है, राइट अनदर टर्म फॉर द फॉलोइंग एनिमल्स दैट गिव मिल्क। पहले में सी का पहला, इसमें लिखोगे माइल्च एनिमल्स, MILCH, माइल्च एनिमल्स, ठीक है। सेकेंड, एनिमल्स दैट कैरी लोड फॉर अस, इनको हम लोग बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन ये कहेंगे, ठीक है। फिर 3, पीपल हु ईट मीट, ऐसे लोग जो मांस खाते हैं, अरे नॉर्मल सी बात है, तो नॉन वेजिटेरियन कहेंगे, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। फिर नंबर फोर्थ अगर हम देखेंगे, पीपल हु इंडल्ज इन इलीगल हंटिंग, इलीगल हंटिंग करने वालों को पोचर्स कहते हैं, POACHERS। बेटा हो गया, देखिए ये 4 हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इनमें हमने वन वर्ड लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें बेटा डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टेट सम यूजेज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, स्टेट, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेट सम यूजेज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल का पहला यूज देखिए, डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स किसी का भी ले लो आप, डॉग को ले लो, हॉर्सेस को, काऊ ले लो, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स guard our homes, comma, provides us milk, and plug, PLOUGH, plug our fields, यानी हमारे खेतों की जुताई भी करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन, बैल, बुल, ठीक है। सेकेंड, How are wild animals useful to us? वाइल्ड एनिमल हमारे नेचर में इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं, फूड चेन को बैलेंस करके रखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स बैलेंस द नेचर बाय मेंटेनिंग द फूड चेन। अभी हमने आपको फूड चेन बताया था, एक जानवर के साथ दूसरे को खाना फूड चेन कहलाता है, ठीक है। नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पॉज। पॉज क्या होता है बेटा, पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, PAWS, पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी was established, बेटा ना लिखना, established लिखा हुआ यहाँ पे, ESTABLISHED, established in 1998. It is a society, एक सेकेंड, सोसाइटी नहीं, an organization for protection of wildlife, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? पोचिंग इज illegal hunting, capturing of wild animals। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972 का, वो वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 was passed in Indian Parliament to protect wild life and birds। ठीक है। नाउ नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर was launched by इंडियन गवर्नमेंट। ये बेटा गवर्नमेंट लिखा हुआ GOVT और डॉट लगा तो शॉर्ट में होती गवर्नमेंट की। बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। यानी कि ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रॉयल बंगाल टाइगर को विलुप्त होने से बचाने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब कुछ और नहीं होता बेटा, कुछ एक ऐसा प्लान बनाना, एक ऐसा अभियान कैंपेन चलाना जिसके तहत हम जितने भी टाइगर होते हैं, जितने भी टाइगर स्पीशीज हैं, उनकी प्रोटेक्शन करें, उनको बचा के रखें, उनकी हंटिंग ना करने दें। ठीक है बेटा। तो यहाँ से बेटा हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, दैट इज ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। ठीक है। चलिए हम लोग आज ओवर करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है बेटा, और 6 की वीडियो आपको थोड़ी देर पहले शायद मिल भी चुकी है। तो आप लोग अच्छे से इनको पढ़ते रहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, एक बार नहीं समझ में, आप बार बार मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप लोग इस पूरे वीडियो को देखते रहिए और इसमें से जो भी सवाल आपके अगर मान लीजिए थोड़ा सा जल्दी मिट रहा है तो आप वीडियो पॉज करके भी उसके आंसर्स नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।